जेके खबर नौ के तमाम देखने वालों को रूपरथर का सलाम पहुंचे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। इस खबर को पेश करने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, मुतसिल जम्मू व कश्मीर बैंक, हैकुरा, अनंतनाग। जिया बेकरी एंड स्वीट्स, हमारे यहाँ ताज़ा और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा डिस्पोजेबल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तशरीफ़ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नज़दीक जम्मू कश्मीर बैंक, हैकुरा, अनंतनाग। फ़ोन नंबरात 9797973412, 7006433401। राजौरी के कालाकोट इलाके में जहां कल शाम को फौज और जंगजू के दरमियान झड़प शुरू हुई, वहीं पर आज इलाके से एक गैर मुल्की जंगजू को जाँ बहक करने का फौज ने दावा किया। फौज ने जाँ बहक जंगजू के कब्जे से असला भी बरामद करने का दावा किया। आफ्टरनून में एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई थी, जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में एक टेररिस्ट मारा गया है। आर्म्स एंड एम्यूनिशन हैव बीन रिकवर्ड। सर, कोई आइडेंटिटी उस टेररिस्ट की? We are investigating that. The operation is still going on. Cordon is in place, so it is still on. अनंतनाग जिले के लड़कोकरनाग इलाके में आज नाले ब्रिंगी से एक RPG शल को बरामद किया गया, जिसके फौरन बाद CRPF, फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इलाके को मुआसरे में लिया। इस दौरान बम डिस्पोजल स्क्वाड जाए मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस शल को नाकारा बनाया। कमांडिंग अफसर CRPF 164 बटालियन ने इसे बड़ी कामयाबी के हवाले से तहबीर करते हुए कहा कि अगरचे ये शल फट जाती तो बड़ा हादसा पेश आता। देखिए, ये सुबह सुबह खबर मिली थी कि यहाँ पे कुछ एक्सप्लोजिव है। हमने पूरे इलाके को कॉर्डन करके उसको सर्च किया तो वहाँ पाया कि एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे, जो एक्सप्लोजिव है वो है। उसको पूरी SOP के हिसाब से उसको कॉर्डन करके और BDS टीम को बुलाया गया और अभी आपके सामने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। नेचुरली आपने धमाका सुना है, ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव था और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये बहुत बड़ा हादसा है कल के। सर, कितने बजे आपको ये पता चला? सर, सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास पता चला था हमें। तो तुरंत ही हमने उसको ये करके कॉर्डन करके एरिया को पब्लिक को यहाँ से हटा दिया ताकि कोई पब्लिक को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। जी, तो सर क्या लग रहा है आपको? क्या आपको ये लग रहा है ये पुराना था, बहुत पुराना है, या नया ही था यहाँ पे? ये बहुत पुराना या नया ना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीचे मिट्टी में था तो उसको कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि ये पुराना है या नया है। जी, जो भी है, बट जो भी था बहुत बड़ा हादसा इससे टल गया है। थैंक यू। चेयरमैन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिला शुपियां के इशारों पर आज शुपियां जिले में तकरीबन 22 दुकानों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के दौरान सील किया गया। इस दौरान तहसीलदार शुपियां बिलाल अहमद ने शुपियां के बाजार का दौरा किया और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ ये मुहिम चलाई। आपको जैसे पता ही है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के केसेस आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो उसमें हमें ये अंदेशा है कि जो हमारे USG क्लिनिक्स है या जो बाकी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनमें से कोई खुदा न खास्ता पॉजिटिव ना हो गया हो और वो कैरियर ना बने, दूसरे लोगों को वो कोरोना वायरस ना दे। इसलिए हमने इस प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए आज तमाम जो हमारे क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, USG क्लिनिक्स है, उनको आज हमने सील किया है। श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से आज क्रालकुंड इलाके में पुलिस की गाड़ियों को छिड़काव किया गया। खबरों को मजीद आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा तजारती वक्फा, जल्द लौटेंगे। अल फजल ग्रुप वादी कश्मीर का आला तरीन एजुकेशन काउंसलर्स ग्रुप, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और मजीद अफसरान शामिल हैं, जो आपके बच्चों को एडमिशन, जॉब और बिजनेस के मुख्तलिफ पेशों के मुतालिक रियासत और बैरून रियासत में रहनुमाई करते हैं। बहुत से रजिस्टर्ड कॉलेजेस में MBBS, BDS, BVSC, BBA, MBA, BTech, MTech और एयरपोर्ट अकेडमी में बिना किसी चार्ज के दाखिला भी करवाते हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों के साथ यहाँ तशरीफ लाएं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अल फजल ग्रुप, द एडवांस्ड फ्यूचर सॉल्यूशंस, पूजा मार्केट, अचबल अड्डा, अनंतनाग। मजीद मालूमात के लिए डायल करें हमारे नंबर 9906716023 या 9906780225।
जिया बेकरी एंड स्वीट्स। हमारे यहाँ ताजी और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा डिस्पोजल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक, हकुरा, अनंतनाग। फोन नंबर 979797 3412 70064334001। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है, पेश है बाकी खबरें। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। आज महकमा इरिगेशन से वाबस्ता सीजनल कैजुअल लेबरों ने अनंतनाग में वाक़ा इरिगेशन दफ्तर के सामने अपनी मांगों को लेकर एक एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान सीजनल कैजुअल लेबरों के जिला सदर सजाद अहमद के अलावा दीगर कैजुअल लेबर मौजूद थे। इंतजामिया से अपील करते हुए सीजनल कैजुअल लेबरों ने कहा कि तकरीबन 30 साल गुजरने के बावजूद उन्हें आर्जी तौर रखा गया, जबकि उन्हें SRO 64 के जिम्मे में होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगरचे दीगर इरिगेशन डिवीजनों में कैजुअल लेबरों को 6 माह की तनख्वाह दी जाती है, ताहम अनंतनाग के कैजुअल लेबरों को खाली 3 माह की तनख्वाह वागुजार की जाती है। आज 1965 एज कैजुअल लेबर काम करन यम कि प्रमोशन गई SRO 64 मज गमित वन रेगुलर गई 11 वरी डिपार्टमेंट लेखन यम कैजुअल लेबर काम करन यम कि यह डिपार्टमेंट यह सही डिपार्टमेंट क्या मोदबान गुजारिश कर कमिश्नरस, चीफ सोबस, SC सोबस, यमिस एग्जनस अगर नु पे कदम तुलक DC सोबस अगर नु पे कदम तुलो पान मारने खतर तैयार। अमुक जुम्मेवार गवर्नमेंट ये इंतजामिया गवर्नरस LG मरबू सोबस अपील कर वो कैजुअल लेबर 5 पे काम कर डिपार्टमेंट लिखित दिवान यम कैजुअल लेबर कर डिमोशन यमो बन सीजनल लेबर 3 रेतन हंद खतर यम कि तमन डिपार्टमेंटन मो दितमुत आर्डर वनकन 6 रेतन काम सीजनल लेबरन करनस। अनंतनाग से बाकी डिपार्टमेंटन तथे मसल बिचारन मगर तिमन 6 रेत दितमित ये थमित ये दित एग्जाम खाली 3 रेत अनंतनाग डिवीजन दितमो खाली 3 रेत 3 रेतो अलाव न कह मे निश काकद जनाब कैजुअल लेबर आर्डर तथ मज तम गई रेगुलर तम बने सुपरवाइजर त यम कि वनकन सीजनल लेबर 3 रेतन काम कर 11 वरी कैजुअल लेबर काम कर वन बन सीजनल लेबर यम अत मजीद कोर डिपार्टमेंटन काम यमो बन कैजुअल लेबर बैन पीरियडस मज बहुत चीफ सोबस गुजारिश कर कमिश्नरस अगर नहीं तथ पे कदम इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग प्रेसिडेंट मगर कैजुअल लेबर 7 पे कैजुअल लेबर यह सा ये मगर यमो नसा दुत पता बन सीजनल दुक कैजुअल बराबर कह इन कर रिक्वेस्ट दोक दियो तुम काकद युथी काकद कड़ पन तत द्राय कैजुअल यह सा बे SC सबन दस्खत कोर्मुत, एग्जानन दस्खत कोर्मुत, बर्दवाजन दस्खत कोर्मुत, हेड क्लर्कन तमामो चीजों कर दस्खत काकदन मगर सन काकद बोट पकान कह ये अंदर यह सा पान काम कर तम परमानेंट वनकस अगर ये गवर्नमेंट सन वो सोन मुतालबा क्या मानन ये अगर वन तम कर चीज तम दिहान नजर ये डिवीजनस असली पे दिहान नजर ये क्या दलील गो खुश जबरदस्त स्टेज अयाल बार मगर दितम 24-25 वरी कैजुअल बन बे सीजनल मगर अगर अल्लाह ताला सद तरफ आ तिमन इंसाफ यह तम कर पे खर अल्लाह ताला कर तिमन पे खर। बह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग बहुत इरिगेशन योत कह बहुत 2-3 डिपार्टमेंटन इकबाल साहब इरिगेशन डिपार्टमेंटस हेड यह मे बब यह हेड यथ इरिगेशन डिपार्टमेंटस यम 30 वरी हेतन वनकस कर कैजुअल लेबर काम यमन दह खुद दह गई सारे प्रमोशन AWS प्रमोशन सह बनान एग्जाम पे बनान चीफ इंजीनियर JES प्रमोशन सह बनान AWE सुपरवाइजर प्रमोशन सारे अगर 12 रेत निवन वात 3 रेतन पे वट प्रॉब्लम बहुत गवर्नमेंटस वनकस समे वनकस 3,000 लड़के 3,000 डिवीजन वनकस कुन नजर आतश कोर्मुत
बहुत वसूख सान वन बहुत खोचान मे रटित नहीं तक क्या करता बहुत खोचान बहुत DC साहबस मोतबान अपील करान यह डिवीजनस लगाइन विजिलेंस। मुझे पता है यहाँ कौन कौन सी चोरियां हो रही है। अगर ये एजाज साहब पाक ब्रो यह एजाज साहब यह निवान 12 रेत पत निवान 8 रेत यह वनकस अमिस कोड़ यह डेरस अकि जाए क्या कलनि कड़पोर यह डेरस दोमिस पोरस कोड़ 4 छस नेचू छुस अमिस आटो सुन कनित तो यह लोग ये मुसीबत बिचार अमिस किराय वसान रेंट वसान नख दोहस ये वन तो चीज अमिस ग प्रमोशन तम बने सुपरवाइजर यमिस यह क्या वोल बोन यह क्या थोक 3 रेतन पे मोन मुतालब यह कि गवर्नमेंटस वन गवर्नर साहबस DC साहबस एग्जाम साहबस एडमिनिस्ट्रेशन ये डिपार्टमेंट पन युंद बह खार मकदम कर मे कहीं गिल शिकु टोटल मे यमो कोर स्टाफ यमो कोर मदद अस गई गलती ब्रीटमैन ये ब्रीटम स्टाफ एग्जाम क्या तमो कोर दादली क्या कोर मगर अजिक स्टाफन कोर ना दादली टोटल नीट एंड क्लीन साफ सुथर यमो कोर मदद कलमे सकमे दुरामे तमामो कोर मदद बहुत युंद खार मकदम कर मगर बहुत वन अगर तुम वनिस तम मदद करू अगर बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला निवन 12 रेत 6 रेत मे वो चीफ इंजीनियर तुम दिमो यूज दोप अलाटमेंट 3 रेतन तुम तनख्वाह दोन पन्ने फंडसों मज हेको तुम बे 3 रेत दित अगर यह डोजर लागो कलन खनस करो हैंड वर्क कुली खनो पान दिव बराबर 6 रेत खनो 12 रेतन कल अगर वनकस कुली निवान 5 लाख वरियस तनख्वाह कुली 40,000 to 60,000 निवान सैलरी तम कुली लागन मेट तम दपान सुपरवाइजर कर नीट बेसन। पहलगाम के मावरा इलाके में आज पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी पुलिस और महकमे माल से वाबस्ता एहलकारों ने इलाके में तामीर किए गए नाजायज तमीरात को मुनहदम किया। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने आज डाक बंगला खनाबल में एक अफसरान का इजलास तलब किया। इस दौरान उन्होंने ज़राअत शोबे के पेशरफ्त का जायजा लिया, जिसमें मुकर्रर वक्त के अंदर अहदाफ के हुसूल काश्तकारों को बी कीपिंग, पोल्ट्री, मशरूम की काश्त और इत्तेसादी सरगर्मियों में शामिल करने के अफसरान को हिदायत दी। अवंतीपुरा पुलिस ने आज अपनी मुहिम को जारी रखते हुए वकरवन अवंतीपुरा में तकरीबन 20 कनाल में बनाई गई पोस्ट की फसल को ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए तबाह किया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ FIR नंबर 75 2020 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। पोल्ट्री किसानों डीरो और खुर्दा फरोशों ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने इंतजामिया से मांग की कि उनके मुर्गों को मुनासिब कीमत दुरुस्त की जाए। मैं मोहम्मद मंजूर डार अर्बन पोल्ट्री डीलर्स एसोसिएशन, पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन और रिटेल पोल्ट्री डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हमारा पिछले 2 महीने से डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज को तकरीबन हमने 8 रिप्रेजेंटेशन पेश किए हैं और 8 रिप्रेजेंटेशन में 5 रिप्रेजेंटेशन में रेट को बढ़ाया गया है और 3 में रेट को गिराया गया है। लेकिन 8 में से किसी एक रिप्रेजेंटेशन पे भी हमदर्दाना गौर और मार्केट के अंदाज से कोई गौर नहीं हुआ और अभी भी हमारा यही मुतालबा है कि हमारा जो रेट है वो मंडी के हिसाब से मुकर्रर होना चाहिए। मंडी का जो रेट है उस हिसाब से हमारा रेट जो आज के बनता है वो 165 रुपए बनता है पर चून और अगर 165 रुपए गवर्नमेंट हमें रेट लिस्ट इजरा करती है तो अभी से हर मुर्गे वाली दुकान खुल जाएगी और वो अपना कारोबार फिर से दोबारा बहाल कर सकते हैं। ईद पे भी हमारे साथ यही हुआ कि 110 रुपए रेट था और मार्केट का रेट जो था वो यही 165 रुपए उस वक्त भी था। आज भी हमारा यही मुतालबा है, हमदर्दाना मुतालबा है कि हमारे साथ रेट किया जाए जो मंडी के हिसाब से रेट बनेगा। फार्मर्स को 2 बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ा। एक 5 अगस्त से जो 3 महीने के लिए तकरीबन और मार्केट बंद थी और उनका माल नहीं उठ सका कर्फ्यू की वजह से। उसके बाद कोरोना जब उन्होंने माल दोबारा पालना शुरू किया, कोरोना वायरस की वजह से
दोबारा वही हुआ। लॉकडाउन की वजह से कोई मार्केट खुली नहीं, मार्केट बंद थी और फार्मर का माल वहीं का वहीं रहा और उन्होंने वो फिर वो सोशल मीडिया की वजह से लोगों को बुला बुला के बेचा। मुख्तसर से फार्मर्स ने माल दोबारा पालना शुरू किया, इसीलिए मार्केट में बहुत माल की बहुत ज्यादा कमी है। अगर हम लोकल भी उठाएंगे लेकिन लोकल को भी वही रेट देना पड़ेगा ना जो मार्केट का रेट होता है, क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे ये हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे होता है और हमें हमेशा मार्केट के हिसाब से रेट देना पड़ता। हमें अपना मुख्तसर सा नफा चाहिए, मुख्तसर सा 2% होलसेल का और 8% इनका परचून का। कहना है कि लोगों को लूटा जा रहा है, लेकिन आप वो भी दिन याद रखिए जब हर पिंजरे के ऊपर रेट लिखा हुआ होता था 70 रुपए 80 रुपए, शायद वो भी देखा होगा आपने। 70 रुपए 80 रुपए कहाँ से माल तैयार होता है, ये डिमांड ही नहीं थी। हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा, यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ रेट फिक्स किया जाए मंडियों के हिसाब से। 155 रुपए तो बाहर का माल, मेरे को बाहर से जो माल आता है वो 155 रुपए में आता है और 135 रुपए परचून का रेट है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। सीनियर तजारती लीडर फयाज अहमद ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जून के महीने में स्कूल खोलने का मंसूबा गैर माने है क्योंकि इसमें हिफाजती खौफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज अ वालिदैन, एज अ पेरेंट मैं ये कहूँगा कि जो रूमर फैल रहा है कि 15 जून से स्कूल रीओपन हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हालत अभी इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि स्कूल फिर खुलने चाहिए 15 जून को। हालत को मद्देनज़र रखकर ये जो कोविड-19 वबा फैला हुआ है, मार्च के बनस्बत अप्रैल के बनस्बत मई में ज़्यादा केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, पॉजिटिव केसेस जो है ज़्यादा आए हैं। कल भी देखिए आप करीबन 300 के करीब पॉजिटिव केसेस आए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी इस पर कंट्रोल नहीं है। जब तक इस पर कंट्रोल ना हो, जब तक ये केसेस जो है वबा ये कोविड-19 के जो केसेस है पॉजिटिव केसेस, जब तक इसमें कमी ना आए ये बनस्बत मार्च और अप्रैल, तो मैं ये कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अभी जो स्कूल की बात चल रही है, रूमर्स है या ये सच है कि 15 से खुल रहे स्कूल, मेरी तरफ से एज अ पेरेंट, वालिदैन, बहैसियत वालिदैन या एक सिविल सोसाइटी का एक अदना होने के नाते मैं ये कहूँगा कि सोच समझ के जो भी कदम उठाया जाए वो सोच समझ के उठाया जाए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं माइनर है, अगर ये स्कूल जाएंगे, अभी आप देखिए बड़े सोशल डिस्टेंस नहीं रख पा रहे हैं, एडवाइजरी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये नादान बच्चे, नाफहम बच्चे कैसे स्कूल जाके सोशल डिस्टेंस, या अगर वहाँ पे उनको ट्रेन किया जाए स्कूल के जो हमारे टीचर है या वहाँ के ज़िम्मेदारान जो लोग हैं, उनको अगर ट्रेन भी किया जाए कि बच्चों को बोला जाए कि ऐसे ऐसे आप कर लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि जब बड़े लोग ये जो है एडवाइजरी को फॉलो नहीं कर रहे हैं 100%, तो बच्चे नाफाम हैं, तो इनको इस वबा में स्कूल खोलना मेरे ख्याल से ख़तरे से खाली नहीं है। लिहाजा एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश होगी कि पूरा देख के, पूरा ये अभी जो सिचुएशन को देख के, हालत को देख के स्कूलों के बारे में सोचा जाए। दूसरी बात ये है, मेरी तरफ से हम सलाम करते हैं पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को और जर्नलिज्म को, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस वबा में ये काम कर रहे हैं, पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं, पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जो भी इसमें काम कर रहा है, उनको हमारी तरफ से सलाम है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 14 बटालियन से वाबस्ता एहलकारों ने शुपियां इलाके में मामूल की ड्यूटी के दौरान राजी आरा जंगलात में एक खाना बदोश खानदान पाया, जबकि उनके साथ बातचीत करते हुए सीआरपीएफ ने कहा कि ये खानदान जम्मू कश्मीर आ रहा था और 1 माह से पैदल चल रहा था। इस दौरान इस खानदान से वाबस्ता एक औरत ने जंगल में बच्चे को जन्म दिया। 14 बटालियन सीआरपीएफ ने फौरी तौर अपनी यूनिट को बुलाया और खानदान को जरूरी अशिया के साथ साथ यूनिट का एक डॉक्टर ने पैदा होने वाले बच्चे और उसकी मां को फौरी तौर इलाज किया। हम शुक्रगुजार है, यहाँ शुपियां में हमको राशन सबको दिया डॉक्टर साहब खुद यहाँ मौके में चेक किया उसे, बीमार के लिए दवाई भी दिया सबको।
बहुत मेहरबानी है इनकी। चौधरी वानी CRPF लॉकडाउन के दौरान अपनी ड्यूटी का बहुत ही अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे, उसी दौरान हमें ये ज्ञात हुआ, हमने देखा कि एक नोमैडिक फैमिली जो खाना बदोश परिवार है वो एक जगह रुका हुआ था। उनके पास खाने की कमी थी, साथ ही साथ उनसे बातचीत करने से ये पता चला कि भी 8 दिन पहले उनकी एक बच्ची हुई है और हमने तुरंत अपने कमांडेंट महोदय के आदेशानुसार चिकित्सीय सहायता उनको उपलब्ध कराई, उनको टॉनिक, उनको विटामिन से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं वो दी, साथ ही साथ खाने और पीने की सुविधा मुहैया कराई। इस तरह के कार्यक्रम हम CRPF मददगार के थ्रू पहले भी करते रहे हैं और भविष्य में जहाँ भी आवश्यकता होगी उसको इसी जोश व खरोश के साथ करते रहेंगे। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल JK खबर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिए।